सर पहली जो बात है, दो बातें हैं। पहली बात आपने कहा कि आज के बच्चे दूसरों के सुख से दुखी हैं। दरअसल ये बात जितनी बच्चों पर लागू होती है उतनी हम पे भी लागू होती है। ये बात तो हर पीढ़ी के लिए है। तो ऐसा नहीं कि बच्चे ही दूसरों के सुखों से दुखी हैं, हम लोग भी होते हैं। और बच्चे गहराई में समझ नहीं पाते क्योंकि वो छोटे हैं, उनका अभी विचार करने का कौशल उतना नहीं है। 30-35 की उम्र के बाद धीरे धीरे हम समझने लगते हैं कि जो है उसमें खुश होना सीखो, हर चीज नहीं मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से बच्चों को समय दीजिए, समय आएगा तो वो इन बातों को समझेंगे कि हर चीज जीवन में नहीं मिलती है। और इसका तरीका जो अच्छा होता है वो ये, आपके समाज में उतनी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि धन की उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन परिवारों में होती है उनका तरीका ये होता है कि मान लीजिए आपका बच्चा कहे कि मुझे एप्पल का फोन चाहिए, और फादर की इनकम बेचारे की महीने की 50,000, 60,000, 70,000 रुपए है, एप्पल का फोन कैसे दे? तो दो तीन तरीके हैं। पहला ये कि डांट के भगा दे उसको। दूसरा ये कि पैसा उधार लेके एप्पल का फोन दे। ये दोनों तरीके गलत हैं। तीसरा तरीका ये कि उसको बिठाए साथ में, बोले देख बेटा, ये है मेरी सैलरी 70,000 रुपए, ठीक, ये आया पैसा, इसमें टैक्स लग गया 7,000 रुपए, 63,000 रुपए हैं, बैंक का लोन है 11,000 रुपए, अब बचे 54,000 रुपए, 52,000 रुपए, घर का खर्चा ये है, तुम्हारे स्कूल की फीस ये है, तुम्हारी बहन के स्कूल की फीस ये है, कपड़ों का खर्चा इतना है, बिजली का इतना है, पानी का इतना है, इतना बचा है, इतना पैसा खर्च करता हूं म्यूचुअल फंड में या शेयर्स में, ताकि जब तुम बड़े हो और तुम्हें अपनी फैक्ट्री लगानी हो तो उसके पैसे इकट्ठे हो सके। अब तुम ये बताओ कि इनमें से कौन सा खर्चा काट के तुम्हें एप्पल का फोन दिलवाऊं? मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि वो खुद मना कर देगा कि पापा मत दिलवाइए। समझाने की बात भी तो है ना, केवल डांटने से या मना करने से क्या बात बनेगी?